आज मैं आपके साथ बात करूंगा जीएसटी के अंतर्गत एक एमनेस्टी स्कीम को शुरू किया गया था। तो ये स्कीम क्या है और किन लोगों के लिए इसका जानना जरूरी है। तो जो भी टैक्स पेयर है जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 31 मार्च 2025 एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए लास्ट डेट है। फाइनेंस एक्ट 2024 की सेक्शन 128A के अंतर्गत इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो जो ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत नोटिस आए हुए हैं और जिनसे डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 2017 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था और उस समय लोगों को जीएसटी की इतनी जानकारी भी नहीं थी। इस वजह से लोगों से काफ़ी गलतियां भी हुई है, रिटर्न फाइल करने में लेट भी हुए और इसी वजह से उन्हें जीएसटी में नोटिस भी आए हुए इंटरेस्ट के, पेनल्टीज के। जब उस समय जीएसटी लागू हुआ था तो आप जानते हैं कि जीएसटी का जो पोर्टल है उसमें भी कई सारी दिक्कतें आ रही थी, जिस वजह से भी टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करने में लेट हुए थे। तो जो डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है टैक्स की और इंटरेस्ट पेनल्टी की, तो कई टैक्स पेयर तो अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि उनका यही कहना पड़ रहा है कि हमारी थोड़ी गलती थी, ये तो आप पोर्टल नहीं चल रहा था, इस वजह से भी हम लेट हुए। चलो भाई दोस्त, बहुत से लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई थी। तो डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेज रखे थे वो काफ़ी पेंडिंग है। कई लोग तो नोटिस के अगेंस्ट अपील में चले गए हैं, कई लोग के जीएसटी कैंसिल हो चुके हैं। तो इन सारी समस्याओं का हल करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब ये टैक्स पेयर को राहत देने के पर्पज से स्कीम को लाया गया है। तो इस स्कीम के अंतर्गत अगर शॉर्ट में हम समझें तो इस स्कीम के अंतर्गत जिन भी टैक्स पेयर को इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी है उनकी इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ किया जाएगा, ना कि टैक्स को माफ किया जाएगा। तो यहाँ सपोज मान लीजिए हमारी टैक्स टोटल लायबिलिटी हो रही है 14,000, जिसमें 10,000 का हमारा टैक्स है, 2,000 की हमारे पास इंटरेस्ट की लायबिलिटी है और 2,000 की लेट फीस है। तो टोटल बना हमारा 14,000। तो यहाँ पर टैक्स की अमाउंट 10,000 रुपये आपको पे करना है और 2,000 की लेट फीस और 2,000 की इंटरेस्ट आपका माफ हो जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी है डिपार्टमेंट ने। शर्तें क्या है? नंबर 1 शर्त ये है कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आपको 31 मार्च 2025 तक पूरी पे करना है, तब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपके ऊपर 12,000 की डिमांड है, लेकिन उसमें से 1,000 इंटरेस्ट है और 1,000 की पेनल्टी है और 10,000 रुपये आपका टैक्स है। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये पहले जमा करना पड़ेंगे, तब आपके ऊपर के 2,000 रुपये इंटरेस्ट और पेनल्टी के माफ होंगे। तो यहाँ पहली शर्त है 31 मार्च के पहले या 31 मार्च तक आपको आपकी ड्यू टैक्स की लायबिलिटी को पेमेंट कर देना है। सेकंड जो कंडीशन है वो थोड़ी सेटिस्फाई, मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, कोई भी टैक्स पेयर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अगर जिस भी टैक्स पेयर ने इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट कर दिया है तो उसको इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा नहीं कि उसको रिफंड मिल जाएगा, उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो साफ साफ ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट ये कहना चाह रहा है कि आपने पेमेंट करके गलती कर दी, आपको पेमेंट ही नहीं करना था। मेरे हिसाब से तो जिनने इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दी उन्हें भी रिफंड मिलना चाहिए। तीसरी इनकी कंडीशन ये है कि अगर आपने किसी गलत तरीके से रिफंड क्लेम करा था और आपको उस रिफंड के अगेंस्ट नोटिस आया था, उस रिफंड पर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज हुई है, तो वो आपको इस स्कीम के अंतर्गत माफ नहीं हो पाएगी। चौथी कंडीशन ये है कि अगर आपने जो नोटिस आया था उस नोटिस के अगेंस्ट अपील में जा चुके हैं तो आपको पहले अपील वापस लेना पड़ेगी, तब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप उस अपील्स को नहीं लेते हैं तो आप एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे।